डियर स्टूडेंट, मैं प्रकाश जेपी अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु पर। तो आइए आज हम कक्षा 10वीं के जो सभी अध्याय हैं उन अध्यायों के महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अध्याय है वास्तविक संख्याएं। अध्याय पहला है वास्तविक संख्याएं। इसमें हम देखेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि संख्या कितने प्रकार की होती है। जैसे हम चर्चा करें वास्तविक संख्याओं को हल करने से पहले यहाँ पर इस अध्याय में जो आप पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इस प्रकार की संख्याओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं की, जिन्हें नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट नंबर प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं तो छात्रों, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक से स्टार्ट होकर, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी, अनंत तक ये जाने वाली है। अर्थात एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। दूसरा यहां पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में यहां पर जो पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 और ये डैश डैश अनंत तक चली जाएंगे। कहने का मतलब ये है यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यहां पर पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जिसे हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। पूर्णांक जो होता है जिसमें 0 1 2 3 -2 -3 -4 ये सभी संख्या शामिल होती हैं। अर्थात 0 ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का जो संग्रह होता है, जो समूह होता है, वो पूर्णांक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर के नाम से भी जानते हैं। और चौथा जो हमारा है वो है यहां पर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 3 5 7 और यहाँ पर 11, ये इस प्रकार से हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यदि हम बोलें कि 4 कैसी संख्या, 4 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4 जो है 2 का भी गुणनखंड, इसमें गुणज है 2, उसके अलावा 4 और उसके अलावा 1। हमने इधर शर्त क्या बताई थी? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना जाए, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर जो हमने अभाज्य संख्याओं के आपको उदाहरण बताए हैं, तो ये 2 3 5 7 और 11 और आगे बढ़ती जाएंगी अभाज्य संख्या, जैसे 23 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है।
अब यहाँ पर बात करें हम वास्तविक संख्याओं की, वास्तव में वास्तविक संख्या होती क्या है, तो यहाँ पर ये सभी संख्याएं जो हैं, इन संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। इसमें यहाँ पर हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं, अगर हम बात करें कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। अब बात करेंगे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वो संख्या कहलाती है जो p/q के रूप में होती है। कौन सी, p/q। अब भैया परिमेय संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं, जहां पर p और q दो पूर्णांक हैं और एक शर्त होती है कि q ≠ 0। कैसी होती है ये, p/q के रूप में, और शर्त क्या होती है, q ≠ 0, अर्थात ये नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 3/2, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या है। 5/2 ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर उसके बाद में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याओं का, इसमें हम महत्तम समापवर्ग, लघुत्तम समापवर्ग और दो संख्याओं का गुणनफल, और उसके बाद में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। अपरिमेय संख्या जो होती है, जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मान लीजिए जो पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो, ये p रूट के अंदर है, तो जहां पर p एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जहां पर p एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करेंगे इसके बाद में हम HCF और LCM की। तो HCF और LCM के लिए यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे HCF। पहले बात करें HCF, जिसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्ग, ठीक है ना। और अगर बात करें महत्तम समापवर्ग की, तो इसको HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्तम समापवर्ग जो होता है वो होता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है वो हमारा महत्तम समापवर्ग कहलाता है। चर्चा करेंगे हम महत्तम समापवर्ग पर, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमें 2 या हम लिखें 4 और 8 का हमें HCF निकालना, दो संख्याएं दी हैं, तो HCF जो होता है वो अलग अलग निकाला जाता है। 4 का हम अलग निकाल लेंगे, 8 का हम अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 2 से डिवीजन करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2। अब हम इसके गुणनखंड बनाएंगे, 4 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुणित 2, और यहाँ पर 8 के जो गुणनखंड बनेंगे 2 गुणित 2 और गुणित 2। यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि जो दोनों संख्याएं उभयनिष्ठ हैं, गुणनखंडों में ऐसी संख्या जो दोनों में है अर्थात उभयनिष्ठ है, उसको हम लिख लेंगे। ये 2 हमारा उभयनिष्ठ है, इधर ले लिया, ये वाला 2 भी उभयनिष्ठ है, इधर ले लिया। अब इसका जब हम गुणा करेंगे 2 दूना 4, तो बेटा ये हमारा HCF निकल के आ जाएगा, ये HCF निकल के आ जाएगा, अर्थात हमारा यहाँ पर
4 और 8 का इस प्रकार से हम HCF निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम LCM की। आइए चलते हैं LCM की ओर। तो यहां पर LCM की अगर हम बात करें, LCM जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लोअर कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो यहां पर हम वही संख्या ले लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। सबसे पहले तो एलसीएम की परिभाषा देखेंगे, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम की जो डेफिनेशन है कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे हमने यदि 4 और 8 दो संख्याएं ली और इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम जो होता है वो एक साथ लिया जाता है, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे, इधर हमारा जाएगा 2 बार चला, वो सॉरी 4 बार जाएगा, वो नहीं 2 बार ही जाएगा, 2 दूना 4 और इधर जाएगा 2 चौके 8। उसके बाद में 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4 और फिर जाएगा हमारा 2 एकम 2। इस प्रकार से हमने 4 और 8 का जब एलसीएम लिया तो इसके जो गुणनखंड निकल के आए 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात 2 दूना 4 और 4 दूना 8 जो बेटा निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है ना। 4 और 8 का एलसीएम। तो यहां पर जो पहला चैप्टर है कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्याएं जिन्हें रियल नंबर के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर इतनी चीजों के बारे में अगर आप जानते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा, एक और महत्वपूर्ण चीज है जो थोड़ा सा उसको मिस कर रहा था, तो आइए उस पर भी हम चर्चा करते हैं। यदि मैं बोलूं कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे मान लीजिए एक फार्मूला लगता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात a इंटू बी। दो संख्याएं हैं हमारी, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। तो ये जो होता है HCF दोनों संख्याओं का, HCF AB और इंटू LCM AB, ये वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद में अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना, इस प्रकार के सवाल आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। अगर इतनी चीजें जो मैंने बताई हैं, अगर इतनी चीजें आपने कर ली तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं जो रियल नंबर वास्तविक संख्याओं वाला जो चैप्टर है उसे आप बड़े ही आसान तरीके से यहां पर हल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल की लिंक पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।